चलो बच्चों, विक्टर मेयर की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक चीज के बारे में। देखो बच्चों, यदि आपके पास कोई अनचार्ज न्यूक्लियोफाइल है और चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो चार्ज और अनचार्ज में चार्ज न्यूक्लियोफाइल जबरदस्त होते हैं। जैसे NH3 है और NH2 माइनस है। इसमें कुछ खास बात नहीं, कॉमन सेंस है कि उस डेल पॉजिटिव चार्ज पर ज़्यादा अच्छी तरह से जाकर कौन भिड़ जाएगा, जिस पर निगेटिव चार्ज बना हुआ है वो जाकर आराम से भिड़ जाएगा उस डेल पॉजिटिव वाले चार्ज की जगह पर। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यदि मैंने कंपाउंड ले लिया RX, ठीक है, अब इस कंपाउंड पर मैं रिएक्शन करा रहा हूं इन दोनों चीजों की। एक है KCN और एक है AgCN। ठीक है, KCN को हमने पानी में मिलाया, ये कैसे टूट गया, K प्लस और Cn माइनस में। Cn माइनस में वास्तव में निगेटिव चार्ज जो है वो किस पर होता है, नाइट्रोजन, सॉरी कार्बन पर होता है। ठीक है, लिखते हम उसको Cn माइनस है, लेकिन वास्तव में वो निगेटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट है। अब यदि हम अटैक करने के बारे में बात करें तो अटैक किससे होना चाहिए, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उससे, या कार्बन के पास जो निगेटिव चार्ज है उससे। तो हम सबको पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन पर यदि चार्ज रहेगा तो कैसा न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इस कारण से जो KCN के वक्त अटैक होगा वो आपका किससे होगा, Cn माइनस से, और इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा RCN। इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जब आपने RX से अटैक कराया KCN का। लेकिन अब होता क्या है, जरा मेरी बात सुनना। यदि आप AgCN को देखोगे तो Ag पर है प्लस चार्ज, ठीक है, ये है कैटायन, ये है आपका बड़ा सा क्या, एनायन। Ag प्लस पर आपका एग्जिस्ट करता है, Ag प्लस पर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। या अभी आपको ये नहीं पता तो आप ये सोचो कि Ag प्लस का साइज छोटा है, तो वो आपका इस बॉन्ड को कर देता है अच्छी तरह से क्या, पोलराइज। याद है आपको फजान्स रूल, थोड़ा सा पढ़िएगा आज। ये इसको कर देता है पोलराइज, जिस कारण से Ag और Cn के बीच में आयनिक करेक्टर जो होता है, आयनिक नेचर जो इस बॉन्ड का है वो डिक्रीज कर जाता है, और कोवेलेंट नेचर जो है वो इस बॉन्ड का इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब अगर आप इसको पानी में मिलाओगे तो पानी में मिलाने पर ये Ag प्लस C वाले टर्मिनल को आराम से छोड़ेगा नहीं। ये कौन से टर्मिनल को, यहां मैंने डॉटेड बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये कौन से टर्मिनल को आराम से नहीं छोड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख दूं, गिना गया है यहां ये Ag प्लस, ठीक है ना, ये C वाले टर्मिनल को छोड़ता नहीं है। सर क्यों नहीं छोड़ता, क्योंकि इसके अंदर कौन सा करेक्टर है, कोवेलेंट करेक्टर, और लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से ये बॉन्ड आजाद नहीं होता, इसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, जिस कारण से मजबूरी में यहां जो जाकर अटैक करना पड़ता है वो जाकर अटैक करना पड़ता है पहले N को, यानी इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RNC। ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, ये भी टर्मिनल है अटैक करने के लिए, ये भी टर्मिनल है, जो जाकर भिड़ सकते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज पर। तो यदि एक ही कंपाउंड में दो टर्मिनल होते हैं जिनसे वो डेल पॉजिटिव चार्ज पर भिड़ सकते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहीं पर मैं एक छोटी सी बात और कर लेता हूं। अब की मैंने लिया RX, और इस RX पर मैं अटैक करवाने वाला हूं एक बार
KNO2 का, और एक बार मैं अटैक करवाता हूं AgNO2 का। ये हम लोगों ने करवाया है विक्टर मेयर में, AgNO2 का अटैक करवाया था ना, जाके इस पे भेड़ दिया था। अब उसका प्रॉपर लॉजिक समझते हैं कि यदि AgNO2 होगा तो हमको पता है क्या भिड़ता है, लेकिन किस तरह से भिड़ता है उसको जरा समझते हैं। यहां पर ये समय है, ठीक है। जैसे देखो, NO2 को यदि हम बनाएं तो ऐसा है, N डबल बॉन्ड O, यहां O-, ठीक है। और जब आप पानी में मिलाओगे तो ऐसे टूट जाएगा, दिस एंड दिस। अब इसके पास दो टर्मिनल हैं, ये ऑक्सीजन के थ्रू भी जाकर भिड़ सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी जाकर भिड़ सकता है। दोनों में ज्यादा पावर किसके पास होगी? इसके पास खूब सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो जाकर भिड़ेगा ये वाला, और यहां बनेगा RON डबल बॉन्ड O। सेम सिचुएशन यहां पर होनी चाहिए, लेकिन 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 ये आपका O वाले टर्मिनल को फ्री नहीं छोड़ता। क्यों नहीं फ्री छोड़ता, समझ में आया? जिस कारण से यहां पर फॉर्मेशन होता है किस चीज का? RNO2। तो मतलब क्या सर NO2- भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है? बिल्कुल है। आगे बात समझ में? ये एक छोटा सा डिस्कशन था। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक अगले टेस्ट की, अल्कोहल की। अब हम छठे पर पहुंच गए हैं। छठा टेस्ट है हमारा पर आयोडिक या पीरियोडिक बोलते हैं ऑक्सीडेशन का। इसके लिए पहले तो आपको रिएजेंट दिमाग में रखने होंगे। दो रिएजेंट यूज करे जा सकते हैं, HiO4 और PbOAC का होल 4। HiO4 प्रॉब्लम के दौरान या रिएक्शन के दौरान खुद को चेंज करता है किसमें? HiO3 में, यानी खुद क्या होता है? रिड्यूस। Pb+4, अगर आपको याद हो तो एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं आप इनर्ट पेयर इफेक्ट, हो सकता है भैया ने पढ़ाया हो। तो Pb+4 आपका आराम से कन्वर्ट हो जाता है किस चीज के अंदर? Pb+2 के अंदर, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? Pb+2 में। तो ये दोनों खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज। मतलब ये बिहेव करेंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह मतलब खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। ये ऑक्सीडेशन पहले तो किन किन चीजों के साथ होता है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ये 5 चीजों के साथ ये ऑक्सीडेशन होता है। पहला होता है डाइऑल के साथ, ठीक। दूसरा ये होता है, डाइऑल का मतलब समझ में आ गया? RCOH, जस्ट बाजू वाली पोजीशन पर OHR। एक ये होता है इसके साथ। दूसरा ये होता है डाई कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, जैसे मैंने लिख दिया RC, इधर मैंने लिख दिया डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर R ले लो, H ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर होगा जिसके पास दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आजू बाजू में। तो ये हो गया डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। अच्छा, तीसरा ये होता है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, नाम तो सुना ही होगा। RC डबल बॉन्ड O, COHR, तीसरा ये, ठीक।
चौथा ये होता है, सॉरी एक मिनट, ये मैंने क्या कहा, अच्छा दूसरा लिखा था तीसरा कर दिया, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ हो जाएगा, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया तीसरा, तीसरा ये हो गया, ठीक है। 5 के साथ होता है, 5 रिएजेंट होते हैं जिनको आपको याद रखना है। चौथा ये होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एमीन टाइप के कंपाउंड में, मतलब ऐसा R C OH C NH2R। और पांचवा और अंतिम ये होता है इपॉक्सी कंपाउंड में। ऐसा इन 5 जगहों पर ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। अब इसकी बात यदि करी जाए कि इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे ओजोनोलिसिस में होता था, वहां पर रिंग की ब्रेकिंग होती है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चलती है, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम इस पर, जैसे ओजोनोलिसिस को मैंने आपको बताया था, लेकिन ओजोनोलिसिस के बताने के बाद आज जो डेट है उसमें आप उसका यूज क्या करते हो, उसमें यूज करते हो उसकी शॉर्ट ट्रिक का, कि बॉन्ड तोड़ दिया, इधर ओ लगा दिया, इधर ओ लगा दिया। बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर इस रिएक्शन के अंदर शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। और वो क्या है शॉर्ट ट्रिक, जरा सुनिएगा। आपको ये बॉन्ड तोड़ने हैं, जैसे डाईऑल आया ना, डाईऑल आया या डाई कार्बोनिल आया या ये कंपाउंड्स आए, इसके अंदर क्या करना है, जैसे पहले वाले के लिए मैं बताऊं, तो पहले वाले में आपको ऐसे करना है, OH COH R, डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड के बीच का बॉन्ड तोड़ना है आपको, दोनों साइड में ऐड कर देना है OH ग्रुप। ये है इस रिएक्शन की शॉर्ट ट्रिक, ऐड कर देना है क्या, दोनों साइड में OH ग्रुप। यानी अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं तो आपको बात समझ में आ रही कि इस पर 2 OH हो जाएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, ये बन जाएगा, और दूसरा मॉलिक्यूल भी यही बन जाएगा, सॉरी, दूसरा मॉलिक्यूल भी यही बन जाएगा, ठीक। सिमिलरली यदि हम डाई कार्बोनिल पर अटैक कराएंगे तो डाई कार्बोनिल में भी हमको यही काम करना है, बॉन्ड को ब्रेक करिए और दोनों साइड में क्या चीज जोड़ दीजिए, OH, यानी बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH, इसके 2 मॉलिक्यूल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरी चीज आ जाइए, तीसरी है क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी वाली, इसके अंदर भी आपको बॉन्ड ब्रेक करना है और क्या बना देना है, RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड O और OH। एक साइड से बना दीजिए क्या, एसिड बन गया, और एक पर, एक ही कार्बन पर जहां 2 OH आ गए वहां से ये बन गया, ये हो गया थर्ड केस। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ में आपको एज्यूम कर लेना है कि NH2 जो ग्रुप है उसको एज्यूम कर लीजिए जस्ट लाइक OH ग्रुप। ये शॉर्ट ट्रिक है सारी, जस्ट लाइक OH ग्रुप। और पुरानी तरीके से आप प्रोडक्ट बना दीजिए, बस इवॉल्व करा दीजिए कौन सी गैस, अमोनिया गैस। मतलब तोड़िए, क्या बनाइए, RC डबल बॉन्ड OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH प्लस कौन सी गैस बाहर भगा दीजिए, अमोनिया गैस, ठीक। इसी तरह पांचवें वाले को, इपॉक्सी को भी आप एज्यूम करिए कि ये आपका है ऐसा ही ग्रुप, इसको बिल्कुल इक्विवेलेंट मानना है आपको इस टाइप के ग्रुप की। बॉन्ड को बीच से ब्रेक करिए और दोनों साइड में OH लगा दीजिए, यानी HC डबल बॉन्ड OH, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल और करवाता हूं। जैसे एक बात समझिएगा, पहले तो
जितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो आप, जैसे यहां आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया ना, एक बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब 1 इक्विवेलेंट यूज हुए हैं HiO4 के। यदि आपने एक बॉन्ड को ब्रेक किया ना, तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब एक इक्विवेलेंट यूज हो गया है HiO4 का। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक कंपाउंड लिख रहा हूं, ये है आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो मैं यहां लिख रहा हूं, H C H OH COH H, या बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे OH H, और यहां आ गया CH2OH, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये अब इसके अंदर कहा गया आपको कि आप कराइए पीरियोडिक ऑक्सीडेशन, HiO4 के साथ रिएक्शन कराइए। पूरा कंप्लीट करानी है रिएक्शन, ऑक्सीडेशन सब जगह पर होना है। तो पहले तो ये पूछा जाएगा कि बताइए कि यहाँ कितने मोल इसके खर्च होंगे, किसके, HiO4 के। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो जरा लगाइए दिमाग, रोकिए जरा एक मिनट इस वीडियो को, पहले आप इसमें देखिए फिर मैं आगे बोलता हूँ। या पहला पहला एग्जाम्पल जो है ना, इसको आप सुन लीजिए, अगला वाला आप खुद करिएगा। यहां चेक करो जरा सा, यहां क्या ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और H है, बाजू वाली पे OH है, यानी ये क्या है, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा? बिल्कुल सर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, एक ये टूटेगा। ये क्या है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड, क्या ये बॉन्ड ब्रेक करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा? बिल्कुल, डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक करेगा। क्या ये बॉन्ड ब्रेक करेगा? बिल्कुल ब्रेक करेगा, डाई कार्बोनिल बोला, डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। क्या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा? बिल्कुल ब्रेक करेगा, डाई हाइड्रो, मतलब कुल मिलाकर ये सब ब्रेक कर जाएंगे। ठीक, अब जरा सुनना मेरी बात, ऊपर वाली जगह से यहां से क्या बनेगा, यहां आकर जुड़ जाएगा एक, कौन सा ग्रुप, CHO है, एक आप क्या जोड़ दोगे, OH ग्रुप। ठीक, तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH, इस वाले में एक OH जोड़ दिया। ठीक, अच्छा अब इस पर आओ जरा सा, इस पर ऊपर वाले के कटने के कारण OH आया होगा, ऊपर वाला काटा तो OH आया होगा, और नीचे वाला काटा तो भी OH आया होगा। मतलब एक ही कार्बन पर एक OH है ही, यहां H है ही, ऊपर से कटने के कारण OH आया होगा, नीचे के कटने के कारण OH आया होगा। मतलब, और एक ही कार्बन पर जब एक से ज्यादा OH होते हैं तो वाटर एलिमिनेट हो जाता है, कोई क्लोरल का केस तो है नहीं। यानी यहां से भी क्या बनेगा, इस बीच वाली जगह से भी फॉर्म होगा यही चीज। ठीक, अच्छा यहां लगाओ दिमाग, सर यहां से भी यही बनेगा, ओके। अच्छा यहां लगाओ दिमाग, सर यहां से भी यही बनेगा, ओके। यहां लगाओ दिमाग, सर यहां से भी यही बनेगा, ओके। कितने बन गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 मोल बन जाएंगे फॉर्मिक एसिड के। अच्छा यहां आओ जरा सा, क्या यहां पर भी यही बनेगा? नो, यहां पर एक ही OH आएगा क्योंकि ये ऊपर से कटा है, एक OH आएगा, यानी ये बनेगा और बनेगा कंपाउंड फॉर्म एल्डिहाइड। इट मींस ग्लूकोज का पीरियोडिक ऑक्सीडेशन आपको इस कंपाउंड को, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं फ्रक्टोज लिख रहा हूं, जरा फ्रक्टोज का मुझे बताओ कि क्या आना चाहिए। ये है फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, CH2OH, फिर हमने यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड O, इधर है H, इधर है OH, इधर OH, इधर H। ठीक है, इधर एक और OH, एक H, और यहां CH2OH, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है। इसके अंदर पहले तो आप बताओ कि कितने मोल HiO4 के खर्च होंगे, पहला ये बताओ मुझे। ठीक है, और फिर बताओ कि यहां पर
कितने मोल निकलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है, कितने मोल बनेंगे फॉर्मिक एसिड के, ठीक है, और हम बुलबुले हैं इसकी, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, क्या कोई कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होगी, पी लिख लेते हैं, ठीक है। देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी, बताओ कितना आ रहा होगा, ठीक। एक ये करो, और एक सवाल और, ये सवाल मुझे बताओ आप कि यहां मैंने लिख दिया कुछ ऐसा बनाता हूं, चलो थोड़ा सा पिछले वाले का भी यूज करता हूं, ये ले लिया, ये ले लिया, इधर बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। इस पर रिएक्शन कराई मैंने कोल्ड KMnO4 की, देखना बच्चों, बनाया A, कोल्ड KMnO4 समझ में आ रहा है। इसके बाद इसके अंदर हमने रिएक्शन कराई HiO4 के साथ, बनाया B। उसके बाद मैंने यहां पर रिएक्शन कराई NaOH और हीट की, बनाया C। फाइंड ABC। आप पहले इसको ट्राई करो, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले कोल्ड KMnO4 के साथ यहां पर क्या बन जाएगा, इधर फॉर्मेशन हो जाएगा इस चीज का, इधर ये, इधर OH, इधर ये, इधर OH, याद है बेयर्स रिएजेंट पाई बॉन्ड को तोड़कर ये बनाता है, ठीक। अब देखो HiO4 क्या डाइऑल को रिएक्ट करता था, बिल्कुल करता था, तोड़ दीजिए, इधर भी ऐड कर दीजिए OH ग्रुप, इधर भी ऐड कर दीजिए OH ग्रुप, क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गया, ठीक। क्या प्रोडक्ट, ये बना हमारा B। अब फिर क्या होगा बच्चों, सर अब तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, अब ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, और मैं रिएजेंट कौन से ले रहा हूं उनका यूज भी समझ में आ रहा होगा, ठीक। किधर से हटाऊं, इधर से हटाऊं, 1 2 3 4 5 6, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, तो इधर से हमने निगेटिव हटाया, बनाया और इस पर अटैक कर दिया, 1 2 3 4 5 6, दोनों साइड सेम सेम है, ठीक है। 6 मेंबर की रिंग बना लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, छठी पोजीशन पर लगा देते हैं OH ग्रुप और एक डंडी, ये वाली, ठीक है। दूसरी पोजीशन पर लगा देते हैं C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ये बन गया, और अब हीट भी दी है, तो आप बना लीजिए, ये है आपका चेन्नई प्रोडक्ट, चेक करिएगा एक बार, ठीक। अब मैं चाहता तो इसको लेके आगे भी चल सकता था, कल मैंने जो आपको पिछले टर्न पर, सॉरी कल नहीं, पिछले टर्न पर जो मैंने आपको गिलमैन रिएजेंट पढ़ाया था, वो गिलमैन रिएजेंट यहाँ पर क्या करेगा, 1,4 एडिशन टाइप की चीज करेगा, याद आया आपको, ठीक है। चलो जल्दी इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं।